गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और वेक्टर कैलकुलस ग्रीन्स थ्योरम का ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 और 1 डाल चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन। तो ये लेक्चर 4 है, इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा, इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स थ्योरम। ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। कौन से थ्योरम से? थ्योरम का नाम गिवन है बाय ग्रीन्स थ्योरम। वेयर आपको बता रहा है आपका जो सी है, कर्व सी जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टाइसेस गिवन है। रेक्टेंगल के 4 वर्टाइसेस गिवन है, 0 0 पाई पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2। तो आपको क्या बोल रहा है, ग्रीन्स थ्योरम से इस इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करिए जहां पर सी जो है वो रेक्टेंगल है जिसके 4 वर्टाइसेस आपको गिवन है। तो आपको सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम से इवैल्यूएशन करना है। तो मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूं, आप सबसे पहले ग्रीन्स का फॉर्मूला लिखेंगे और जब कभी भी वैल्यू इवैल्यूएट करिए बोलेगा तो आप आरएचएस से इवैल्यूएट करेंगे। आरएचएस क्या होता है आपको पता है, डबल इंटीग्रेशन आर होता है, डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई और इंटू dx dy। उसके लिए हमको कर्व को ट्रेस भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ग्रीन्स का फॉर्मूला लिखेंगे, बाय ग्रीन्स फॉर्मूला, बाय ग्रीन्स फॉर्मूला, बाय ग्रीन्स फॉर्मूला। ग्रीन्स का क्या फॉर्मूला है उसको लिखिए, इंटीग्रेशन सी F1 dx प्लस F2 dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन होता है r, यहां पर होता है F2 का x के रिस्पेक्ट में माइनस F1 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसको मैंने कैसे लर्न करना सिखाया, F1 F2 लिखना, बीच में प्लस, यहां dx यहां dy, इंटीग्रेशन c। RHS को कैसे रटना सिखाया, डबल इंटीग्रेशन r, F2 पहले F1 बाद में, F2 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, F1 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और उनके बीच में माइनस, और इनटू dx dy। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या F1 F2 की वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद करिए इंटीग्रेशन c। F1 कौन है यहां लिख दीजिए, e की पावर माइनस x और इनटू साइन y dx प्लस e की पावर माइनस x cos y dy इज इक्वल्स टू, ये आपके क्वेश्चन का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ये आपके क्वेश्चन का फॉर्मूला, डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 बाई डेल y और यहां पर dx dy। इसको डाल दीजिए 1 नंबर, उसको रहने दीजिए। अब ये पूरा किसके इक्वल है, इस इंटीग्रल के इक्वल है। तो आप आरएचएस को सॉल्व करिए। अब आरएचएस में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, डेल F2 बाई डेल एक्स, डेल F1 बाई डेल वाई। तो F2 को आप x के रिस्पेक्ट में करिए, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। F2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए और F1 को y के रिस्पेक्ट में। dx का कोफिशिएंट F1 होता है, dy का कोफिशिएंट आपका क्या होता है, F2 होता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले F1 निकालिए, F1 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x साइन y और F2 कौन है आपका, e की पावर माइनस x cos y। अब चलिए पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रही हूं, ये यहां कर रही हूं। F1 को मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y। यहां RHS को देखते जाइए, तो डेल F1 बाई डेल y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ साइन y का होगा, साइन y का क्या होगा, cos y होगा। अब F2 का किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो cos y आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, फिर माइनस x का सामने में माइनस आएगा, तो माइनस e टू द पावर माइनस x cos y। ये हो गया, ये दोनों निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट लिखनी है। लिमिट लिखने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल बनेगा, क्वेश्चन में बता दिया है, जिसके 4 वर्टाइसेस आपको क्या है, गिवन है। तो आपको कर्व पता होना चाहिए। तो यहां देखिए, ये रफ वर्क है जो मैं अभी बता रही हूं। पहला आपका 0 0 है, दूसरा वर्टाइसेस पाई 0 है, तीसरा आपका पाई कॉमा पाई बाई 2 है और चौथा जो है आपका 0 कॉमा पाई बाई 2 है। ये 4 वर्टाइसेस से गिरा है आपका रेक्टेंगल। तो ये इसी से ही कर्व निकालिए, कौन कौन से कर्व है उसको देखिए। तो ये x इक्वल्स टू 0 है कोऑर्डिनेट और ये y इक्वल्स टू 0, मतलब पहला कर्व x इक्वल्स टू 0 होगा और दूसरा y इक्वल्स टू 0।
ये x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 खींच चुके हैं। x इक्वल्स टू पाई तीसरा कर्व है। अब इसमें देखिए x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो x इक्वल्स टू पाई लिख चुकी हूं मैं, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 तुम्हारा चौथा कर्व है। ये कोऑर्डिनेट से ही डिसाइड होगा। x0 x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू 0 लिख चुके हैं। x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब आपका जो रेक्टेंगल है वो इन चार कर्व से क्या है, बाउंडेड है। एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक x इक्वल्स टू पाई और एक आपका कौन है, y इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब x इक्वल्स टू पाई को कैसे खींचोगे, जैसे x इक्वल्स टू 1 को खींचते हो वैसे x इक्वल्स टू पाई खींचोगे। तो ये जैसे x इक्वल्स टू 1 वैसे ही x इक्वल्स टू क्या होगा, पाई। और y इक्वल्स टू पाई बाई 2 कैसे खींचोगे, y इक्वल्स टू 1 कैसे खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये y इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह उसको क्या लिखोगे, पाई बाई 2। तो ये मैंने ऐसे रफली बताया है। तो अब इसको फाइनली आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे फ्रंट में कि कर्व C इज बाउंडेड बाय, है ना, कर्व C इज बाउंडेड बाय first x equals to 0, that is y axis, second y equals to 0, that is x axis, third x equals to pi, मैंने आपको बताया था x equals to pi ये है। x equals to pi क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगी, पाई डिस्टेंस पर होगी। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन parallel to y-axis at a distance pi from origin से कितने डिस्टेंस पर है, पाई। इसका छोटा सा ये रहा डायग्राम, x इक्वल्स टू पाई। फोर्थ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये x एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से पाई बाई 2 डिस्टेंस पर एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो इट इज, लिखोगे इसके बारे में, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस पाई बाई 2 फ्रॉम ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, पाई बाई 2 डिस्टेंस पर है। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये अब मैंने सबको खींच दिया। अब मुझे एक फाइनल कर्व बनाना है जिसमें ये चारों कर्व एक साथ खींचे जाए, है ना। तो एक फाइनल डायग्राम आपको बनाना है जिसमें ये चारों कर्व एक साथ दिखे। तो ये देखिए मैं यहां पर बना रही हूं फाइनल डायग्राम। ये y एक्सिस को खींचोगे यहां पर, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब x इक्वल्स टू पाई को खींचिए, दिस इज x इक्वल्स टू पाई, ये x इक्वल्स टू पाई है, x इक्वल्स टू पाई, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये y इक्वल्स टू पाई बाई 2, y इक्वल्स टू पाई बाई 2। कहां पर बन रहा है आपका रेक्टेंगल, वो देखिए जो चारों लाइन से बाउंडेड है। ये आपका y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0, ये आपका x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0। तो चारों से बाउंडेड कौन है, ये x एक्सिस, y इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इक्वल्स टू पाई। तो ये जो अंदर दिख रहा है ये वाला रीजन, इसका मैं नेम डाल दूं अगर O A B C, ये हमारा रीजन है, ये वाला रीजन है। अब इसके वर्टाइसेस लिखिए, ये O का वर्टाइसेस क्या आएगा, 0 0, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। A का वर्टाइसेस क्या आएगा, तो यहां पर आपका y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू पाई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पाई कॉमा 0 आएगा। यहां पर क्या आएगा, x इक्वल्स टू पाई और y इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पाई कॉमा कितना आएगा, पाई बाई 2। और यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो यहां पर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, तो 0 कॉमा कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। हो गया, ये वाला है आपका, ये वाला रीजन है, ये जो अंदर है OABC। ये x इक्वल्स टू 0 है, इस कर्व का नाम है x इक्वल्स टू 0।
अब इधर देखिए, यहां पर हम क्या लेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब कभी भी dx मैं RHS से वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, LHS से नहीं, क्योंकि LHS से अगर हम करते हैं तो अलोंग द कर्व है ये, तो हमारा 4 कर्व है, C1 C2 C3 C4, चारों का सम करना पड़ेगा। तो बेटर है आप RHS से कैलकुलेट करिए। RHS से कैलकुलेशन के लिए ये दो चीज पता चल गई है, मुझे बस एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है और यहां पर y की लिमिट और यहां पर x की लिमिट लिखनी है। तो वो देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। अब मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है और y की लिमिट पहले लिखूंगी, फिर x की लिमिट लिखूंगी, तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए, ये मेरा डायग्राम बन चुका है। अब मैं RHS की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूं। इधर देखिए क्या आएगा, RHS को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां लिख देती हूं इसका डेरिवेटिव, डेल F1 बाई हमने निकाला था डेल y, जो था e की पावर माइनस एक्स कॉस y, और डेल F2 बाई डेल x हमने निकाला था माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस y। चलिए अब कैलकुलेशन हो रहा है, ये डायग्राम रहेगा। क्या चीज कैलकुलेट कर रही हूं मैं, RHS, डबल इंटीग्रेशन R, इसमें सिर्फ वैल्यू इवैल्यूएट करने बोला है। डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 बाई डेल y और इनटू dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन। यहां पर y की लिमिट मैंने आपको बताया, स्ट्रिप जब भी वर्टिकल लेते हैं तो पहली लिमिट y की और दूसरी लिमिट x की होती है। अब डेल F2 बाई डेल x की वैल्यू लिखिए, ये लिखा हुआ है माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस y, बीच में माइनस इसकी क्या है वैल्यू, डेल F1 बाई डेल y e की पावर माइनस एक्स कॉस y, ये, और इनटू क्या लिखोगे, dx dy। चलिए अब लिमिट लिख रही हूं मैं। स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है OABC पर, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किस कर्व पर है, जिस भी कर्व पर है वहां से y निकालोगे तो ऑलरेडी y इक्वल्स टू 0 पर सिचुएटेड है। अपर पॉइंट किस लाइन पर है, उस लाइन से y इक्वल्स टू निकालोगे तो ये, इसका नाम है y इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब घुमाएंगे स्ट्रिप को तो घूमता ऐसे है, डाउनवर्ड टू अबव और लेफ्ट से राइट, ये स्ट्रिप को देखने का तरीका है। तो लेफ्ट से राइट मूवमेंट होगा, यहां से यहां तक मूवमेंट होगा। आपको क्या देखना है, x का कोऑर्डिनेट, तो यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0, यहां पर x का कोऑर्डिनेट पाई, तो x इक्वल्स टू 0 से क्या आएगा, पाई आएगा, दिस इज पाई, x इक्वल्स टू 0 से पाई। अब इसको करिए, इंटीग्रेट करिए, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, 0 से पाई को छोड़ दीजिए, क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में, पहले ऐड कर दीजिए, सेम है, 0 से पाई बाई 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस y, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस y, माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स कॉस y और इनटू dx dy। y की लिमिट पहले लिखी हुई है, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, ये y की लिमिट है, सबसे पहला इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां देखिए 0 से पाई को छोड़ा मैंने, माइनस 2 कांस्टेंट, e की पावर माइनस एक्स कांस्टेंट, cos y का इंटीग्रेशन होगा, cos y का इंटीग्रेशन सिर्फ sin y होता है, और उसमें लिमिट रखोगे 0 से 90, और dx को आप एज इट इज छोड़ोगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, 0 से पाई एज इट इज, माइनस 2 e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, इसमें एक बार अपर लिमिट रखोगे और एक बार लोअर लिमिट, तो साइन 90 माइनस साइन 0 आएगा। साइन 0 जो है वो 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 आएगा, और 1 का इसमें इंटू होगा तो ये एज इट इज आएगा, दैट मीन्स 0 से पाई आएगा माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स dx ये आएगा। अब इसको करिए इंटीग्रेट, सिंगल इंटीग्रेशन है, माइनस 2 बाहर आपका, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 होगा, माइनस एक्स का माइनस 1 आएगा, 0 से पाई, माइनस माइनस प्लस कर देती हूँ, ये वाला माइनस बाहर कर देती हूँ, तो कितना हो जाएगा यहां लिख रही हूं मैं, देखिएगा ये ऊपर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी वहां पर, बाहर पर आपकी वैल्यू रहेगी 2 रहेगी, माइनस माइनस प्लस होने के बाद 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में e की पावर माइनस एक्स
0 से पाई। 2 अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट भी रखिए। लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो जाएगा करके नहीं रखते, चूंकि ई है तो इसमें लोअर लिमिट 0 नहीं होगा। अगर x रहता है यहाँ पर तो एक लोअर लिमिट रखते तो 0 हो जाता, बट यहाँ पर ई है तो 0 नहीं होगा। 2 आपका एज इट इज, e की पावर माइनस पाई, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो e की भी पावर 0 1 होगा, दैट मीन्स 2 e की पावर माइनस पाई माइनस 1। ये मेरा आंसर, और ये क्या चीज का आंसर है, डबल इंटीग्रेशन r। क्या है, डेल f2 LHS को उतार रही हूं बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू 2 बार e टू द पावर माइनस पाई माइनस 1। ये आया इसका आंसर। अब इस आंसर को ले जाकर कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सपोज इसका नंबर मैं डाल देती हूं 2, इस 2 की वैल्यू को ले जाकर आप 1 में रख दीजिए, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, 2 को 1 में रखने पर तो इधर देखिए 2 को जब आप 1 में रखोगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1। तो ये लिख रही हूं मैं, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ये है इसकी वैल्यू। इसको मैं यहां रख रही हूं, इसी की वैल्यू निकालने बोला था, लेकिन कौन से थ्योरम से, ग्रीन्स थ्योरम से। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर रही हूं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन सी e की पावर माइनस एक्स साइन वाई और इंटू dx प्लस e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई dy इज इक्वल्स टू RHS की वैल्यू 2 बाहर e की पावर माइनस पाई माइनस 1। तो यही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, और हमने इसको किससे निकाला है, बाय ग्रीन्स थ्योरम। सो स्टूडेंट, थैंक यू।